हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में। फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो जो मैंने ट्रैवल किया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी मुझे ट्रैवल करने के लिए, क्या क्या कनाडा इमिग्रेशन में मेरे से क्वेश्चन पूछे गए स्टडी परमिट इशू करने से पहले, ये सारा इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा आने वाले हैं या आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास इशू कराते टाइम जो मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, सबसे पहले तो उन्होंने पासपोर्ट ही मांगा था। उसके बाद नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट, वो किसी भी आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब से वो चल जाएगी। उसके बाद 3 डेज़ का स्टे जो करना होता है किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज अकोमोडेशन में, उसका कुछ प्रूफ दिखाना होता है कि आपने वो प्री बुक कर रखा है। और 11 डेज़ का क्वारंटाइन जो आप उसके बाद करोगे उसका प्रूफ। फिर कॉलेज ऑफर लेटर, फी रिसिप्ट और कॉलेज एनरोलमेंट लेटर। और मेरे केस में उन्होंने मेरे से शेड्यूल ऑफ क्लासेस भी मांगा था, तो मैंने अपने फ़ोन से मेरे को इसके बारे में पता नहीं था, तो मैंने कॉलेज पोर्टल पे जाके अपना जो वीकली शेड्यूल था वो डाउनलोड करके उन्हें दे दिया था। फिर उसके बाद अराइव कैन रिसिप्ट एंड देन उन्होंने बोर्डिंग पास इश्यू कर दिया था। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है ये वेरी करती है एयरलाइंस टू एयरलाइंस। जैसे मेरे केस में मैं अमीरत एयरलाइंस यूज़ कर रहा था, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे। वहीं मेरा एक अदर फ्रेंड था जो कि दूसरी एयरलाइंस एयर इंडिया यूज़ कर रहा था, तो उसके केस में उससे सिर्फ कॉलेज से रिलेटेड ऑफर लेटर और प्लस फी रिसिप्ट ही मांगा, बाकी और कोई कॉलेज से रिलेटेड कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा और बोर्डिंग पास इश्यू कर दिया उनका। बोर्डिंग पास इशू होने के बाद आपको इंडियन इमिग्रेशन पे जाना होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर लगे होते हैं अंदर। इंडियन इमिग्रेशन पे जाके आपको जो पासपोर्ट और आपका बोर्डिंग पास है वो उनको दे देना होता है। फिर वो आपके बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगा के आपको फिर फर्दर जो स्टेप होता है वो बता देते हैं कि सिक्योरिटी चेक के लिए जाना होता है। सिक्योरिटी चेक में जो भी आपके पास हैंड बैग प्लस कैबिन बैग होता है वो उसका सारा सिक्योरिटी चेक होता है। प्लस उस टाइम पे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो आपको एक अलग एक ट्रे देते हैं वो। अगर आपके बैग में भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसमें से निकाल के उस ट्रे में रखना होता है। फिर सिक्योरिटी चेक होती है और उसके बाद आपको जो बोर्डिंग गेट है आपका, आपके बोर्डिंग पास पे मेंशन होता है, वहाँ पे जाना होता है और अपनी फ़्लाइट का वेट करना होता है। मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, एक स्टॉप था दुबई एयरपोर्ट पे और वहाँ पे 4 आवर्स का लेओवर टाइम होता है। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक किए थे वो दोबारा से चेक करते हैं दुबई एयरपोर्ट पे। और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद मेरी 13 आवर्स की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम दुबई टू टोरंटो।
जब कनाडा लैंड करने वाले होते हैं तो फ़्लाइट में ही एक हमें फॉर्म दिया जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, और उसमें एक जगह जो है आपको टोटल डेज लिखने होते हैं कि आप कितने दिन के अंदर कनाडा छोड़ के चले जाओगे। तो वो डेज काउंट करके अपना जितना भी आपका प्रोग्राम, जितने भी दिन में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, वो टोटल नंबर ऑफ डेज उसमें लिख देने और वो फिल करके अपने पास रखना है, और बॉर्डर सर्विस ऑफिसर के पास ये फॉर्म सबमिट करना होता है। स्टडी परमिट इशू होने से पहले जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने सिंपल क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, जैसे कि कॉलेज का नाम, प्रोग्राम का नाम, वर्क एक्सपीरियंस किस चीज़ में, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे थे। और इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जैसे कि नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट और 3 डेज इन अ गवर्नमेंट ऑथराइज होटल की बुकिंग का प्रूफ, 11 डेज फर्दर क्वारंटाइन जो करना है उसका प्लान, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम कॉलेज, फिर रिसिप्ट, GIC सर्टिफिकेट एंड जो अराइव कैन रिसिप्ट थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। उसके बाद मेरे को जो स्टडी परमिट था वो इशू कर दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।